वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पेपर कोड 32-3 डिस्कस करने वाले हैं और हम सेट 3 पढ़ेंगे। सेट 1 और 2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम सेट 3 के केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप सेट 1 वाली वीडियो में देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम सेट 3। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड विद 0। यहां पर हमारे पास इनमें से कौन सा पेयर 0 के साथ एंड होगा। तो 0 के साथ केवल वो पेयर एंड होता है जिसमें 2 और 5 का एक पेयर प्रेजेंट हो। 2 और 5 का एटलीस्ट 1 पेयर हो तो वो 0 के साथ एंड हो जाता है। ना अकेला 2 प्रेजेंट होगा तब 0 के साथ एंड होगा, ना अकेला 5, दोनों का एक पेयर प्रेजेंट हो। अब आप चेक कर लो 2 5 का पेयर किसके साथ है। यहां बी में आपका 2 5 का पेयर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी जो है 0 के साथ एंड होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, इन अ लॉटरी देयर आर 5 प्राइजेस एंड 20 ब्लैंक। एक लॉटरी है जिसमें 5 टिकट ऐसी हैं जिन पर इनाम है और 20 टिकट ब्लैंक है, उन पे कुछ नहीं मिलेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, तो प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो टोटल टिकट्स की मैं बात करूं तो वो कितनी है। तो टोटल टिकट्स 5 तो ऐसी हैं जिन पे इनाम है और 20 ऐसी हैं जिन पे कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि टोटल 25 टिकट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज क्या आ जाएगी। आप देखें तो टोटल केस तो हो गई 25 और इसके बाद हम बात करें 25 तो हो गए टोटल केस और प्राइज जीतने वाले कितने हो गए 5, यहां हो गए 5, यानी कि जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5। इसके बाद क्वेश्चन 3 आप देखें तो वो कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 25। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर x माइनस वाई हमें निकालना है। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा। आप इसको निकालने के लिए क्या करें कि आप बोले सर हम पहले x निकाल लेंगे फिर y निकाल लेंगे और x माइनस वाई मिल जाएगा। डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस माइनस, यहां आ गया माइनस का x, यहां प्लस का y और यहां पर आ गया माइनस का 10। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज माइनस 10, कैंसिल हो गया और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10। सिंपली सब्ट्रैक्ट करते ही हमें x माइनस वाई यहां पर 10 मिल गया है। क्वेश्चन 4 को देखिए, इन द गिवन फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, AB AP CP हमें दे रखे हैं, देन लेंथ ऑफ सीरीज। मैं फिगर आपके सामने बनाता हूं, फिगर क्या दे रखी है। यहां पर वी हैड अ ट्रायंगल ABC, AEC, AEC एक ट्रायंगल है और यहां पर एक साइड है दैट इज
बी, दैट इज पी एंड दैट इज डी। ये दे रखी है हमें 4, ये 12 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और एंगल ए एंगल सी के दे रखा है। एंगल सी ए पी हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ए पी 12, ए बी हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी पी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है। टू फाइंड क्या है हमारे लिए, हमें निकालना है सी डी। भाई सी डी की लेंथ बता दो कि ये जो सी डी है वो किसके बराबर होगा। अब आप देखें, यहां थोड़ा सा विजुअलाइज करें इस और इस ट्रायंगल में, तो हम इन दोनों को सिमिलर दिखा सकते हैं। पहले तो आप ये समझो कि इन दोनों ट्रायंगल में ही क्यों लेंगे। देखो जरा, ए पी यहां पर है, ए बी यहां पर है, और सी डी जो हमें निकालनी है वो यहां है, और सी पी भी यहां है। तो केवल इन दो ट्रायंगल्स की साइडें हमें दे रखी हैं, तो हमें यही लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं आपका ए पी बी एंड सी पी डी, ट्रायंगल सी पी डी। आप देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये वाला एंगल हमें इसके बराबर दे ही रखा है, ये दे दिया उसने, बस दो एंगल मिल गए बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या होगा, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहां से ए पी अपॉन सी पी लिख सकते हैं, पी बी या फिर पी बी अपॉन पी डी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन सी डी लिख सकते हैं। अब पी बी का तो कोई रोल है ही नहीं, इन दोनों को इक्वल ले लो, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ए पी कितना दे रखा है हमें 12, सी पी कितना दे रखा है 4, ए बी कितना दे रखा है 6, और सी डी निकालना है 4 से 3, 3 से 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1 इंटू सी डी इज सी डी, 2 इंटू 1 इज 2। तो सी डी जो है वो हमारे पास यहां पे 2 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 आप देखें क्या कह रहा है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रूट 2x स्क्वायर माइनस 17 आर गिवन एज। पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, रूट 2x स्क्वायर माइनस 17। अब जनरली यहां मिस्टेक क्या होगी, ऑप्शन भी वो ऐसे ही डालेगा कि आंसर मैच हो जाएगा, बट आपको यहां याद क्या रखना है कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तब हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए होता है। और अगर इनमें से कोई टर्म जीरो हो जाए, जैसे कि हमारे पॉलिनोमियल में एक्स वाली टर्म नहीं दे रखी, तो बच्चे इसको भी ले लेंगे और क्वेश्चन कर देंगे, और जो आंसर है वो भी दे रखा होगा उसको टिक करके आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट आपको पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, प्लस 0x माइनस 17। जो ये माइनस 17 है यहां पर, ये c है ना कि b। अब इससे सम ऑफ जीरोज निकाल लो, सम ऑफ जीरोज माइनस बी, बी क्या है 0 अपॉन ए यानी रूट 2, सारा कुछ जीरो हो गया।
यानी सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, 0, एंड दैट इज आवर आंसर। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, आफ्टर दैट आपको प्रोसीड करना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कॉन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस इज 51 सेंटीमीटर स्क्वेयर, वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, देन द वर्टिकल हाइट ऑफ द कॉन इज। तो हमें हाइट ऑफ कॉन बतानी है। देखिए मैं जैसे एक कॉन आपके सामने बना देता हूं, यहां पे यहां थोड़ा सा आप अज्यूम करने की कोशिश करें, जैसे इस पार्ट को निकाल दें तो बेस कैसा दिख रहा है आपको, ये कॉन टाइप का बनाया है हमने, बेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर बेस होता है। कॉन का जो बेस है वो सर्कुलर होता है। तो बेस का एरिया अगर उसकी रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर हमें 51 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। मैं यहां से r स्क्वायर निकाल लूं 51 अपॉन पाई। मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाई की वैल्यू रखने में मत लग जाना यहां पे, क्योंकि कहीं इसे r स्क्वायर निकालो, r से फिर r निकालो, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करें, वॉल्यूम की वैल्यू रख दो। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, h इज 85। अब अपने पास r स्क्वायर की वैल्यू है वो यहां रख दो, 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर है 51 बाई पाई इंटू h इज इक्वल टू 85। कुछ मत करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये हो गया 17 टाइम्स, 17 से ये हो गया 5 टाइम, यानी जो h है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेकंड का समय लगेगा। सीधी वैल्यू यहां डाल दो। कैलकुलेट करने जाओगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे, तो सीधा यहां पे पुट करते ही हमें हाइट ऑफ द कॉन मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 25 देखिए, प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज ए रैशनल नंबर गिवन दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे, कि पहले हम ये मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है और फिर अंदर से कोई ऐसा रिजल्ट निकालेंगे जिससे ये हो जाएगा कि ये रिजल्ट गलत निकल रहा है, और फिर हम मान लेंगे कि हमने गलत बात मान ली है और ये इरेशनल नहीं, रैशनल नहीं, ये इरेशनल नंबर है आपका। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट 6 माइनस रूट 7 इज रैशनल नंबर। ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। इफ दिस इज अ रैशनल नंबर तो यहां इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p एंड q इंटीजर्स हैं, r इंटीजर्स एंड कोप्राइम, और वो कोप्राइम भी है हमारे। फिर इसके बाद इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, तो यहां पे आ जाएगा 6 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 7। तो यहां पे आ गया 6q माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 7। p और q दोनों ही इंटीजर हैं, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो गई, रैशनल हो गई। सिंस p एंड q both are integers, therefore 6q minus p is upon q is rational। तो ये रैशनल हो जाएगा सिंपली। अगर p और q दोनों इंटीजर हैं तो उनको मल्टीप्लाई ऐड करने से जो टर्म मिलेगी वो रैशनल होगी। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है तो रूट 7 भी रैशनल होगा, बट वो तो क्या कह रहा है कि रूट 7 इरेशनल आपको दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट
ये इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है दैट रूट सेवन इज इर्रेशनल, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो रैशनल आ रहा है और उन्होंने इर्रेशनल दे रखा है। हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजप्शन। हमने मान लिया कि ये जो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आया है ये हमारे गलत मानने की वजह से आया है, तो हम कह देंगे कि हमने गलत मान लिया, सो 6 माइनस रूट 7 इज इर्रेशनल। तो ये जो 6 माइनस रूट 7 है वो हमारा इर्रेशनल यहां पर होगा। इसके बाद सेक्शन सी का क्वेश्चन 26 देखिए। यहां हमें प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS और ये हो जाएगा। अब इस टेन थीटा को आप साइन क्रॉस में ब्रेक कर लो ताकि हम कुछ टर्म्स हमें क्लियर दिखाई दें। तो यहां हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें तो यहां इसका एलसीएम ले लो, यहां एलसीएम लोगे तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, यहां पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर चले जाओ, इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस क्यूब थीटा और यहां पे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप पूछे सर माइनस क्यों कॉमन लिया, तो आप ध्यान से देखें तो अब डेनोमिनेटर दोनों के सेम बन गए, एलसीएम लेना इजी हो जाएगा, इसीलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो दोनों का एलसीएम आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब इसके बाद यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहां क्या रिजल्ट बनेगा, ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वेयर यानी साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ए बी, और नीचे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर होता है आपका 1 के, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखें तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। दिस इज क्वेश्चन 27। सेंट्रल एंगल इज हमें दे रखा है वो 60 डिग्री,
रेडियस दैट इज आर वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब आप देखें तो यहां पर ऐसा कुछ बनेगा, दिस इज 60 डिग्री और ये बनेगी माइनर सेगमेंट ओ ए बी, ये 14 दे रखा है। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो फिर मुझे यहां पर आपका ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो उसके लिए आप करें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको दैट विल बी थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, 60 अपॉन 360 इंटू पाई यानी 22/7, 14 इंटू 14, यहां पे ये 6 टाइम, 7 से ये 2, 2 से ये 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 308/3 यानी 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक यही आएगा आपका जब इसको डिवाइड इससे करेंगे। एग्जैक्टली 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने में काफी डिस्प्यूट रहता है बच्चों को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालें। वो डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं कि किसी ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किसी में कुछ करेंगे, बट मैं आपको एक कॉमन मेथड बताता हूं कि आप क्या निकाल लो, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लो। आपके पास सेक्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एंगल कितना भी दे रखा हो, बट आप ये मेथड यूज कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो और उसकी दो साइडें आपको दे रखी हो और उनके बीच बनने वाला एंगल आपको दे रखा हो, तो उस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 AB sin थीटा। केवल ये याद रखो, कुछ इक्विलेटरल सब भूल जाओ, बस इसमें रखो वैल्यू। यहां पर सेक्टर में जो भी ट्रायंगल आएंगे सबका एरिया आपको ये दे देगा, कोई दूसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं। यहां रख लो तो 1/2 ए है हमारे पास 14, बी भी हमारे पास 14 और साइन 60। साइन 60 हमारे पास होता है √3/2, 2 से 7 यानी 49, √3 होता है 1.73 और ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया। 173 और 49 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, -9 इज 6। ओके, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐड करना है। 84.77 स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर, दिस इज द एरिया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। जरा देखिए कितना आ रहा है, 102.6, 84.77। यहां पे आ गया 10 माइनस 7 इज 3, यहां पे आ गया दिस इज 15 माइनस 7 इज 9 पॉइंट, यहां पे आ गया 11 माइनस 7 इज 4 एंड 9 माइनस 8 इज 1, दैट इज 17.83। यहाँ पे दिस इज 0, यहाँ पे आ गया 5 एंड 15 माइनस 7 इज 8, दिस इज 8, सो 17.83
सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, आप एक सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब बोले सर एग्जाम में यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, वैलिड फॉर्मूला है, बट कुछ बुक्स के अंदर नहीं दे रखा होता, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकालोगे तो सेम वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी। क्वेश्चन 32 देखिए, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी। इस डाटा का जो मोड है वो हमें 55 दे रखा है, तो हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए और बी निकालनी है। जब इन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का टोटल यानी कि समेशन ऑफ एफ आई जो है हमें वो क्या दे रखा है, आपका 51 दे रखा है। तो जो मोड है, मोड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर L होती है लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू। इसके बाद F1 हमारे पास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो। F0 होता है फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। F2 होता है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या है? आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो क्लास इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं, आपका मॉडल क्लास कहते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दे देगा और पूछेगा कि इस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए आप मॉडल क्लास बता दो, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चुनो, उसकी जो क्लास वही मॉडल क्लास। और इसकी लोअर लिमिट होती है L यानी कि 45 हो गया। F1 हो गया वही फ्रीक्वेंसी 15, F2 हो गया उससे अगले वाली फ्रीक्वेंसी, और F0 हो गया उससे पहली फ्रीक्वेंसी, और H इनके बीच का डिफरेंस दैट इज 15। सारी वैल्यू मिल गई, यहां रख दो। मोड है हमारे पास 55, ये दे रखा है। L हमने निकाला 45 प्लस F1 माइनस F0 यानी 15 माइनस A, 2F1 यानी कि 2 इंटू 15 माइनस F0 यानी A और माइनस F2 यानी कि 10। अब आप देखें, इसको इधर ले आओ, 55 माइनस 45 इज 10, और यहां पे आ गया 15 माइनस A ओवर 30 माइनस 10 इज 20 माइनस A इज इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप यहां पर, तो ये आ जाएगा, दिस विल बी 15 माइनस A। ओके, यहां पर H मल्टीप्लाई करना भूल गए, दैट इज 15, तो यहां पर H क्या आ गया हमारे पास, 20 माइनस A इंटू 15, और ये 15 यहां आ जाएगा डिवाइड में, ये इधर है इधर डिवाइड में, तो 5 से 2 5 से 3, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे
तो 45 माइनस 3a इज इक्वल टू 40 माइनस 2a। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, यानी कि a इज इक्वल टू 5। अब a तो हमें यहां से मिल गया, हम b कहां से निकालेंगे? तो b को निकालने के लिए आप इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। कितनी हो जाएगी? 13 और 15 28, 38 प्लस a प्लस b, दैट इज समेशन ऑफ fi। और समेशन ऑफ fi हमें दे भी रखा है, तो दोनों बराबर होंगे। दैट इज 38 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 51। इसको इधर ले जाओ। a प्लस b इज इक्वल टू 51 माइनस 38, 11 माइनस 8 इज 3 एंड 13। a हमारा आया 5, इधर ले जाएंगे। b इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज 8। तो जो b है हमारे पास वो क्या आ गया? यहां पे 8 आ गया। तो एक वैल्यू तो हमें मोड से मिल जाएगी, दूसरा हमें यहां पर सम करके इस b की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए। प्रेरणा सेव्स ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकेंड मंथ एंड 40 इन द थर्ड मंथ। पहले महीने 32 रुपए बचा रही है, उससे अगले 36, 40, और ये इसी मैनर में कंटिन्यू करती है। तो इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, एंड हाउ मेनी मंथ्स विल सी सेव ₹2000? मतलब कब उसके जो पैसे हैं उनका सम 2000 रुपए हो जाएगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एपी। सो हम लिखते हैं एपी आपकी। दिस इज क्वेश्चन 33। नाम क्या है उसका? प्रेरणा। प्रेरणा सेव्स इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में कितने रुपए बचाती है वो? ₹32। इन सेकेंड मंथ कितना बचाती है? 36। थर्ड मंथ में कितना बचाती है? दैट इज 40 रुपीज। सो फॉर्म्ड एपी इज, तो जो एपी है वो क्या बन जाएगी? 32, 36, 40 एंड सो ऑन। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 32। कॉमन डिफरेंस निकाले, a2 माइनस a1, दैट इज 4। एंड यहां पर SN हमें दे रखा है 2000, यानी कि जो सम है, जो पैसे हैं उनका सम 2000 रुपए कितने महीने बाद हो जाएगा? मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है, और SN दे रखा है 2000। SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू SN। अब इस 2 को तो इधर ले जाएंगे, पहले सारी वैल्यूज रखते हैं। n हमें निकालना है /2, 2a यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 32 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2000। इधर ले जाओ, n इंटू 64 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 4000। ये हो गया 60। सो 60n प्लस 4n स्क्वेयर माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। सभी में से 4 कॉमन ले लेंगे, n स्क्वेयर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। तो यहां इक्वेशन आ रही है 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो? 1000 हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 15 आए। 25 इंटू 400 होता है। अगर 25 और 40 ले लें तो 1000 हो जाएगा, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी 15 आ जाएगा। तो नंबर्स क्या लेंगे हम? 40n प्लस का 40 लेंगे, माइनस का 25n। अब आप देखो यहां से n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 40
-25 कॉमन आ जाएगा, n + 40 इज इक्वल टू 0। दोनों में से n + 40 कॉमन आ जाएगा, n - 25 इज 0। दोनों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। सो यहां से n + 40 इज इक्वल टू 0, n - 25 इज इक्वल टू 0। यहां से n आ गया -40, n इज इक्वल टू 25। n क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते। कभी ऐसा हो सकता है कि -1 महीना, नहीं हो सकता। सो n कैंट बी नेगेटिव। सो प्रेरणा मनी will add up to, या फिर आप लिख सकते हो will become 2000 in 25 months। 25 मंथ्स में आपके जो उसके पैसे हैं वो 2000 बन जाएंगे। अब इसके साथ हमने सारे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको कर लिया है। इससे आगे जो सेट हैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।